जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमने 25 डेज क्रैश कोर्स कर रखा है साइकोलॉजी का। आप वहां जाकर अपना क्रैश कोर्स को कंप्लीट करें। उसके बाद हम आपके लिए साइकोलॉजी की सीरीज लेके आए हैं। उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपको साइकोलॉजी की सीरीज मिलेगी जो हमने अपने कंटेंट पोर्शन में कर रखी है। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, क्यूरियोसिटी अलोंग विद एंगर एंड ईगो इज द हॉलमार्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका रिटार्डेड, गिफ्टेड या शार्प इंटेलिजेंसी और नॉर्मल। जो हमारे पास क्यूरियोसिटी होती है एंगर और ईगो के साथ, तो किसके हमारे पास किस चिल्ड्रन में होती है? रिटार्डेड में होती है, गिफ्टेड में होती है, शार्प इंटेलिजेंसी में होती है या नॉर्मल में होती है? तो इसका सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, रिटार्डेड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म्स द स्टूडेंट पर्सनैलिटी। तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो स्टूडेंट पर्सनैलिटी से हमारे पास रिलेटेड है? एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, सराउंडिंग। सराउंडिंग की स्पेलिंग दोस्तों यहाँ पे गलत है, और या ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ दीज। ठीक है, एटमॉस्फेयर रिलेटेड होता है हमारे पास, एनवायरनमेंट रिलेटेड होता है, सराउंडिंग रिलेटेड होता है। तो इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑल ऑफ दीज। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइविंग फैक्टर फॉर इंटरेस्ट। तो कौन कौन से इंटरेस्ट के फैक्टर्स होते हैं? मोटिवेशन, एप्टीट्यूड, एफिशिएंसी या एक्सेसिबिलिटी। तो जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका मोटिवेशन, एप्टीट्यूड, एफिशिएंसी या एक्सेसिबिलिटी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एफिशिएंसी। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन इफेक्टिव मेथड इज द रिजल्ट ऑफ डिफिकल्टी ऑफ करिकुलम एंड लैक ऑफ टेक्निकल। तो ऑप्शन है आपके पास टीचिंग डिफिकल्टी, लर्निंग डिफिकल्टी, डिफिकल्टी ऑफ दी सिस्टम या नन ऑफ दिस। जो इनइफेक्टिव मेथड होता है हमारा, उस पर क्या हमारे पास करिकुलम पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो टीचिंग डिफिकल्टी आती है, लर्निंग डिफिकल्टी आती है, डिफिकल्टी ऑफ दी सिस्टम आती है, नन ऑफ दिस आता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारे पास नन ऑफ दिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बिगेन। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कब बिगेन होती है हमारे पास? 11 ईयर्स में, 9 ईयर्स में, 5 ईयर्स में या 2 ईयर्स में? तो इसका सही आंसर हमारे पास 9 ईयर्स में, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हमारे पास कहाँ से शुरू होती है दोस्तों? हमारे पास कौन से चाइल्डहुड में शुरू होती है? अर्ली चाइल्डहुड में होती है, लेटर चाइल्डहुड में होती है? तो इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इंडिविजुअल लर्नर डिफर फ्रॉम ईच अदर इज। इंडिविजुअल लर्नर कैसे डिफर होता है हमारे पास? रेट ऑफ ग्रोथ में डिफर होता है, इवोल्यूशन में डिफर होता है, जनरल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट में डिफर होता है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफर होता है। जो इंडिविजुअल लर्नर होता है हमारे पास, उसके पास ग्रोथ पे उसके डिफर होता हो एक दूसरे से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले कैटेगरी में इस क्वेश्चन को मैं रखूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिस्टेक्स एंड एरर्स मेड बाय लर्नर। मिस्टेक और एरर मेड बाय लर्नर क्या होगी? देयर आर गुड अपॉर्चुनिटी टू पोर्ट्रे चिल्ड्रन एज अ वीक और एक्सलेंट, इंडिकेट्स द फेलियर ऑफ द टीचर एंड द लर्नर। थर्ड ऑप्शन इज हिज थिंकिंग शुड बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड, और फोर्थ ऑप्शन है आपका शुड बी डील्ट विद हार्शली। तो हमारे पास जो मिस्टेक एंड एरर होता है वो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, हिज थिंकिंग शुड बी सीन एज अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एक्वायर्ड इन वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन इज कॉल्ड। जो हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज की रिक्वायर्ड होती है वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन, उसको हम क्या बोलते हैं? लर्निंग मेथड बोलते हैं, ट्रांसफर लर्निंग बोलते हैं, लर्निंग प्लेचू बोलते हैं, इंटरेस्ट इन लर्निंग बोलते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आप जल्दी से देंगे कमेंट बॉक्स में, क्या इसका आंसर होगा? इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड, ट्रांसफर लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, जब हम वन सिचुएशन अनदर सिचुएशन की तरफ को जाते हैं नॉलेज से रिलेटेड, तो उसको क्या बोलते हैं? हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोलते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एटीट्यूड इज दी डैश कॉन्सेप्ट। एटीट्यूड कैसा कॉन्सेप्ट है? कॉग्निटिव, बिहेवियरल, अफेक्टिव या ऑल ऑफ दिस। तो हमारे पास एटीट्यूड दोस्तों दो चीजें हमेशा होती है, एक एटीट्यूड होता है और एक एप्टीट्यूड होता है। ठीक है, एक एटीट्यूड होता है, एक एप्टीट्यूड होता है। इसमें पूछा एटीट्यूड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ। एटीट्यूड कैसा कॉन्सेप्ट है? कॉग्निटिव, बिहेवियरल, अफेक्टिव या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड
किसके बीच क्लोज रिलेशनशिप होता है? मेंटल हेल्थ एंड ऑप्शन है आपके पास एटीट्यूड, एक्सेप्टेंस, मेजरमेंट्स या एडजस्टमेंट। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, एडजस्टमेंट इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्लोज रिलेशनशिप होता है किसके? मेंटल हेल्थ और एडजस्टमेंट के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इम्प्रॉपर मेथड ऑफ मोटिवेशन इज, इम्प्रॉपर मेथड ऑफ मोटिवेशन क्या है? पनिशमेंट, प्रेज एंड ब्लेम, प्रोग्रेसिव इंफॉर्मेशन है, कंपटीशन। तो इम्प्रॉपर मेथड ऑफ मोटिवेशन आपका पनिशमेंट। ठीक है, ये दोस्तों मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन में रखूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इम्प्रॉपर मेथड ऑफ मोटिवेशन कैसे होती है? हमारे पास पनिशमेंट दे के होती है। ठीक है, इम्प्रॉपर मेथड ऑफ मोटिवेशन हम उसको बोलते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हमारे पास दी फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट इज फर्स्ट। तो पहला ऑप्शन है आपका जनरलाइजेशन, सेकंड ऑप्शन आपका डिफरेंशिएशन, थर्ड ऑप्शन आपका प्रिसेप्शन और फोर्थ ऑप्शन आपका सेपरेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सेपरेशन। दी फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास कंस्ट्रक्शन, जब हम कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप तो क्या होता है? सेपरेशन होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इंटरनल और सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन आर। तो फर्स्ट ऑप्शन इंटरेस्ट, गोल, एटीट्यूड, स्टिमुलस, ऑब्जेक्ट, टेक्निक, लाइट, साउंड, स्मेल या रिवॉर्ड, पनिशमेंट, एनकरेजमेंट। तो इसका सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, इंटरेस्ट, गोल और एटीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन अट्रैक्टिंग अटेंशन डैश हैज अ मेजर रोल, द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, द यूजफुलनेस ऑफ द स्टिमुलस, द रियलाबिलिटी ऑफ द स्टिमुलस या द एक्टिवेशन ऑफ द स्टिमुलस। अट्रैक्शन अटेंशन किसका हमारे पास मेजर रोल रहता है? तो इसका हमारे पास सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। जितनी स्टिमुलस की इंटेंसिटी होगी उतनी ही अट्रैक्टिंग अटेंशन होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लेटरल इंस्टिक्ट इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आईडी, ईगो, सुपर ईगो या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हमारे पास आईडी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिखाई दे रहा है इसको भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले कुछ सीरीज में रखूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस एबिलिटी? परसेप्चुअल, ऑब्जर्वेशनल, अटेंटिव या फंक्शनल। ठीक है, तो दोस्तों जो क्या पर्पस होता है क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस एबिलिटी का? तो ये होता है हमारे पास परसेप्चुअल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच टेस्ट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट द स्टूडेंट प्रॉब्लम? स्टूडेंट प्रॉब्लम को कौन सा टेस्ट डिटेक्ट करता है हमारे पास? कॉग्निटिव, डायग्नोस्टिक, अफेक्टिव या फंक्शनल? तो हमारे पास इसका डायग्नोस्टिक हमारे पास डिटेक्ट करता है स्टूडेंट की प्रॉब्लम को, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं, इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू। तो दोस्तों अभी हमने क्वेश्चन किया था, इंटरेस्ट किससे रिलेटेड है? एबिलिटी से, अटेंशन से, फर्स्ट एंड बोथ से, नन ऑफ दीज से। तो इसका सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, एबिलिटी और अटेंशन दोनों। ठीक है, इसको भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली सीरीज में रखना चाहूँगा। ये क्वेश्चन भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की फर्स्ट स्टेज क्या है दोस्तों? जनरलाइजेशन, डिफरेंशिएशन, परसेप्शन या सेपरेशन? तो अभी हमने इसका आंसर किया था पीछे, तो इसका सही आंसर हमारे पास सेपरेशन, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अकॉर्डिंग टू गेट्स द चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। अकॉर्डिंग टू गेट्स द चेंज बिहेवियर में चेंज में कौन क्या एक्सपीरियंस करता है? मोटिवेशन, एडजस्टमेंट, लर्निंग या थिंकिंग? तो इसका सही आंसर दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, क्या इसका आंसर है? कमेंट बॉक्स में देंगे आप इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैंने ही बता दिया आपको आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर लर्निंग से रिलेटेड होता है अकॉर्डिंग टू गेट्स के हिसाब से। द चेंज इन बिहेवियर, बिहेवियर में जो चेंज आता है वो किससे रिलेटेड होता है? लर्निंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मेडिटेशन इज रिलेटेड टू। मेडिटेशन किससे रिलेटेड है? एबिलिटी, अटेंशन या इंटरप्शन या नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, अटेंशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हमारे पास। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन अ कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों इसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में दे ही देना। आप तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज में रखूंगा मैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इंटरनल और सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन आर। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारे रिपीट हो गया, अभी हमने पहले किया था ये क्वेश्चन। तो इंटरेस्ट, गोल, एटीट्यूड इसका आंसर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। तो आज की वीडियो हमारी दोस्तों यही, लास्ट क्वेश्चन रह गया। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन अट्रैक्टिंग अटेंशन हैज अ मेजर रोल, द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, द यूजफुलनेस ऑफ स्टिमुलस,
द रिलायबिलिटी ऑफ स्टिमुलस, एक्टिवेशन ऑफ द स्टिमुलस। तो दोस्तों ये भी हमने रिपीट हो चुका क्वेश्चन, इसका आंसर भी हमने कर लिया है, ठीक है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द लेटरल इंस्टिंक्ट इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, आईडी, ईगो, सुपर ईगो या ऑल ऑफ दिस। तो ये दोस्तों रिपीट हो चुका क्वेश्चन, तो इसका आंसर भी हम कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर देंगे। तो मुझे आप बताएंगे आपके लिए वीडियो कैसी रही, अगर यूज़फुल है तो कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा दिल ज़रूर रिएक्ट करना अगर आप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।